पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गोरा जी राज्यपालम ने मांग की मंत्री और जिला कलेक्टर अपने कार्यक्रमों में जाते समय गरीबों के इलाके की देखभाल के बारे में बताऊंगी। 1952 में हुए पहले साधारण चुनावों में विजयवाड़ा के संसद सदस्य के रूप में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गोरा जी चुनावों में खड़े हुए। चुनावों में भाग लेना तो उनके लिए पहली बार है। चुनाव क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। बसों में पैदल चलकर चुनाव क्षेत्र के प्रमुख गांवों में और शहरों में चुनाव के प्रचार किए गए। इन चुनावों में खासकर लवणम उनके साथ थे। प्रौढ़ों के मतदान ठीक से निर्वाह किया गया। भारत में ही पहले चुनाव है वहाँ। इसके पहले 1946 में और 1937 में चुनाव को मैंने देखा। वो तो सिर्फ संपत्ति रखकर चुकाने वालों और पढ़े लिखे लोगों को ही मतदान का हम मिले हुए दिन थे वे, इसलिए मतदान बहुत कम था। महिलाओं में जायदाद खाकर आने वाली और पढ़ी लिखी महिलाओं बहुत कम थी, इसलिए महिला मतदाता बहुत कम थी। इस 1952 में चुनावों के मतदान से चली, इसलिए 21 साल के हर स्त्री पुरुष को हार्दिक मत के बिना शिक्षा की योग्यता से सामाजिक विषयों से भी बिना संबंध के मतदान का अधिकार पा चुके। इससे जितने मतदान पुरुष संख्या थी उतनी ही संख्या में स्त्रियां भी थी। मुझे बहुत कुछ किया। आज़ादी के बाद पुरुष के बराबरी को भी राजनीतिक समानता प्राप्त की गई, तो सिर्फ मतदान का हक और अधिकार प्राप्त करने मात्र ही नहीं बल्कि चुनाव के हर किसी पद के लिए भी पुरुष के बराबरी भी उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग ले सकती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन स्त्री को स्वराज के आंदोलन में समान भागीदार बन दिया। मतदान का अधिकार हर किसी पद के लिए भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार देश के शासन व्यवस्था में समान भागीदार बन दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक भी संसद में या प्रांत के शासन सभा में भी 10% महिला सदस्य भी नहीं हैं। प्रजाप्रतिनिधियों में आधी महिलाएं जब रहती हैं, तब उन दिनों महिलाओं को राजनीति की व्यवस्था में बराबर भागीदार प्राप्त हो सकती हैं। मेरी आशा है कि यह दिन बहुत निकट देखने को आ रही हैं। 1952 के चुनाव में किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि गोरा भी इन चुनावों में जीते गए, तो अपनी भावनाओं को प्रचार करने का यह एक समस्या समझना होगा। महात्मा गांधी जी स्वराज जी की व्यवस्था करते हुए कहते हैं कि कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में अधिकार प्राप्त होने से वह स्वराज नहीं कहला सकता है। जब अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, शब्द से सामना करने की ताकत हर नागरिक प्राप्त करना ही सच्चा स्वराज कहलाता है। जब स्वराज के लिए लड़ते थे तब उन दिनों के अंग्रेजों के आडंबरों को बहुत तीव्र रूप से उसका खंडन हमने किया। हमने यह आशा की कि जब स्वराज मिलेगी तब हमसे चुने गए हमारे नेतागण त्याग और बिना आडंबरों के जनता के निकट रहकर जनता की समस्याओं पर श्रद्धा दिखाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी आशा रखी थी कि जनता को चेतना बनाकर जनता को नेता कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी कोई सूचनाएं हमें दिखाई नहीं पड़े। हमारे राज्यपाल और मंत्रीगण संगठित शक्तियों के सीमित रह चुके। साधारण या असमानता खासकर गरीब लोग या सरकार हमारी कहने के लिए राज्यपाल और मंत्रीगण उनके पास जाना पड़ता था, लेकिन हमारे राज्यपाल या मंत्री ने इस प्रकार नहीं किया। इसके बदले सरकार को धनवान कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े व्यापारी, जाति धर्म की शक्तियां आखिर समाज के द्रोही अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने की बुनियाद डालने लगे। इसलिए गोरा जी राज्यपाल और मंत्रियों से प्रार्थना करते कि अपने अपने कार्यक्रमों में भाग लेने जाते समय बीच में गरीबों के इलाके में पधारे। राज्यपाल विजयवाड़ा आने का समाचार जानकर गोरा जी राज्यपाल और जिला कलेक्टर को पत्र लिखते थे। उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता था। प्रजातंत्र में राज्यपाल और मंत्री आम जनता के निकट जाने में विमुख दिखाना क्षमा योग्य बात नहीं है। इस प्रकार के बर्ताव के खिलाफ काले झंडे का प्रदर्शन और नारे लगाते थे। राज्यपाल के अतिथि गृह के पास कुछ 3 पुरुष राज्यपाल गरीबों के खिलाफ में पधारे। प्रजातंत्र में प्रजा ही है, ऐसे नारे लगते हुए जुलूस निकाले। राज्यपाल के अतिथि गृह के
1 किलोमीटर के आगे ही हमें रोक लिया गया। वह तो प्रधान सड़क है। जहां हमें रोक दिया गया वही सड़क पर हम बैठ गए। इसके ट्रैफिक रुक गया। 15 मिनट के बाद राज्यपाल का कार सड़क पर हमारे सामने से ही जाना है। पुरुष पुलिस गोराजी को, लवणम को और दूसरे सत्याग्रहियों को जबरदस्ती से गठित भेजाकर पुलिस वाहनों में डाल दिया। मैं और मेरे साथ तो और 2 महिला सत्याग्रहियों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। मैंने चिल्लाकर चेतावनी दी। मैंने कहा कि पुरुष पुलिस महिला सत्याग्रहियों को चुने से हम चुप नहीं रहेंगे। इससे हम तीनों सड़क के बीच में ही रह गए। हमारे हाथों के कागजों को जबरदस्ती से खींच लेकर पुलिस लोग पुलिस के वाहनों में डाल दिए। तब सड़क के पास काम झाड़ू मारने वाली नगर पालिका महिला नौकरों को लाकर हम तीनों को उनसे हमें सड़क के बाजू में खींचकर वे और पुलिस ने हमें घेरे खड़े हो गए। इस घटना के 3 मिनटों में राज्यपाल कार में हमारे सामने से ही चले गए। हम उनको दिखाई पड़ने का मौका भी नहीं मिला। पुरुष सत्याग्रहियों को वाहनों में बिठाकर दूसरी गली में ले गए। महिला सत्याग्रहियों को बाजी में घसीटकर पुलिस हमारे आड़ में खड़े हो गए। राज्यपाल के कार चले जाने के बाद हम सबको छोड़ दिया। हमें अचरज के साथ आनंद दिलाने वाली बात तो यह है कि वहां के आम गरीब जनता ने महिला नगर पालिका के कार्यकर्ताओं को खड़े कर दिए कि यह गरीबों को देखभाल के लिए लड़ते थे, तो आप भी गरीब होकर पुलिस की मदद कर रही हैं। इससे वे महिलाएं लज्जित होकर वहां से चली गई। वहां पर जमा हुआ जनता का संबोधन कर हमने उपन्यास किया। उस उपन्यास में गोराजी और मैं बोला, हमारी बात जनता को पसंद आने पर भी हमारे पक्ष खड़े होने की ताकत उन लोगों में नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के 5 सालों में ही जनता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ करने की शक्ति खो बैठी। उनकी गलती नहीं है। गोरे लोग जाने के बाद अपना राज कायम करने की यथार्थ बातों से लोग बाहर नहीं आ पाए। इस संदर्भ में मुझे ऐसे लगा कि उनको फिर से सोचने का कार्यक्रम हमसे निर्वाचन करना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.